और अब खबर ओडिशा से। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी यहां नक्सलवादियों के खिलाफ मिली है। टॉप नक्सली कमांडर गणेश उइके मारा गया है। गणेश उइके के साथ मुठभेड़ में 4 और नक्सली भी ढेर कर दिए गए। गणेश उइके पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। अहम बात यह है कि वो सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। आपको बताएं, नक्सलियों के टॉप 6 लीडर्स में से उसकी गिनती होती थी। अब नक्सलियों के केवल 5 शीर्ष नेता बचे हैं। ओडिशा के कंधमाल गंजम जिले में यह मुठभेड़ हुई। ओडिशा के एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की यह संयुक्त कार्रवाई थी। तो आपको बता दें कि हिडमा के मारे जाने के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों की। हिडमा भी एनकाउंटर में ढेर हुआ था और वो भी बेहद खतरनाक था। जो बटालियन नंबर 1 नक्सलियों की जो हथियारबंद ऑपरेशंस को अंजाम देती थी, उसका मुखिया वो था, उसको लीड करता था और उसको मारा जाना एक बड़ी कामयाबी माना गया था। लेकिन अब गणेश उइके का भी ढेर हो जाना मुठभेड़ में, ये अब ऐसा लग रहा है कि जो उनकी सेंट्रल लीडरशिप है वो लगातार सिकुड़ती जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 6 प्रमुख चेहरे हैं सेंट्रल लीडरशिप के, उनमें से अब केवल 5 रह गए। ओडिशा में 1 करोड़ के इनामी नक्सली के ढेर होने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। उड़ीसा स्टेट कमेटी का इंचार्ज सीसी मेंबर था, मूलतः तेलंगाना का रहने वाला, जिसने नाम परिवर्तित करके रखा है अपना, गणेश उइके। आज वो न्यूट्रलाइज हुआ है। इस तरीके से कुल मिलाकर के इस वर्ष 5 पोलित ब्यूरो और सीसी मेंबर ने पुनर्वास किया है। ऐसे ही 11 पोलित ब्यूरो और सीसी मेंबर न्यूट्रलाइज हुए हैं। अभी आप कहें तो 3 पोलित ब्यूरो मेंबर और 2 पोलित ब्यूरो मेंबर और 3 सीसी मेंबर, इतने अभी शेष हैं। मंदसौर से खबर है। मंदसौर में इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इन ठगों ने नकली नियुक्ति पत्र देकर करीब 8 लाख रुपए की ठगी युवकों से की थी। युवकों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों राहुल और मोहम्मद इजहार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि मुख्य आरोपी मोहम्मद इजहार एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने के लिए दिल्ली में प्रशिक्षण संस्थान चलाता था। आरोपी ने छात्रों से पैसे लेकर ऑनलाइन प्रशिक्षण करवाया और छात्रों को नौकरी के फर्जी दस्तावेज भी भेज दिए। फरियादी विक्की चौहान ने थाना वाईडी नगर पर फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के इंडिगो एयरलाइंस में जॉब लगाने के नाम से एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कि अपराध पंजीबद्ध करके पूर्व में राहुल जोशी को गिरफ्तार किया गया था। इसी राहुल जोशी के द्वारा जो बताया गया था कि यह सिंडिकेट दिल्ली से संचालित होता है, उसका सरगना मोहम्मद इजहार है। इस मोहम्मद इजहार नूहू हरियाणा का निवासी भी है और इसके द्वारा संचालित किया जा रहा था पूरा सिंडिकेट, जिसको आज दिनांक को गिरफ्तार करके अभी पुलिस रिमांड पर है। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी इसमें किन लोगों को कितने पीड़ित हैं, किन लोगों को इनने प्रताड़ित किया है और किन लोगों से पैसा लिया गया है, उसकी जांच भी जारी है। जांजगीर चांपा से खबर है। एनएच पर लूटपाट मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ट्रक ड्राइवर से 85,000 रुपए लूटे थे। लूट की रकम और एक कार भी बरामद की गई है। तो ये कामयाबी पुलिस को यहां पर मिली है। एनएच पर लूटपाट का ये मामला, इसमें पुलिस ने एक्शन लिया और छानबीन करते हुए 3 आरोपियों तक पहुंची, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रक ड्राइवर से 85,000 रुपए इन लोगों ने लूटे थे। लूट की रकम और एक कार इनसे बरामद की गई है। दिनांक 14/10/2025 को प्रार्थी रतन नायक निवासी राजस्थान का अपने ट्रक से बिलासपुर की ओर जा रहा था। उसी समय कुछ अज्ञात व्यक्ति स्कॉर्पियो में आए और ट्रक के सामने गाड़ी को अड़ाकर उनको चाकू दिखाकर उसके पास रखे हुए 85,000 रुपये को उनसे मारपीट करते हुए लूटपाट कर लिए थे एवं मोबाइल को छीन लिए थे, जिस पर से थाना अकलतरा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। अनूपपुर से खबर है। जबलपुर एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 क्विंटल गांजे के साथ ट्रक को जब्त किया है। ओडिशा से मध्य प्रदेश ये गांजा लाया जा रहा था। 1 करोड़ 80 लाख रुपए कीमत इसकी बताई जा रही है। एसटीएफ ने तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ अभी चल रही है। तो ये तस्वीरें हैं उस गांजे की जो इस ट्रक से बरामद किया गया है। 6 क्विंटल से ज्यादा ये गांजा और इसके साथ तस्करों को भी पकड़ा गया है। आप देख सकते हैं पुलिस की गिरफ्त में तस्कर हैं और
1 करोड़ से ज्यादा कीमत बताई जा रही है। 1 करोड़ 80 लाख यानी कि लगभग 2 करोड़ का ये पूरा गांजा है जिसे जब्त किया गया है। तो बड़ी कामयाबी यहां पर एसटीएफ को मिली। विदिशा से खबर, स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाती तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। ठेले पर बीमार पत्नी को ले जाता दिखा था बुजुर्ग। विदिशा के टीलाखेड़ी इलाके का ये मामला। वीडियो सामने आने के बाद सीएमएचओ ने इस मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने जो बात कही है वो ये कि बुजुर्ग एम्बुलेंस बुलाते तो उन्हें जरूर मिलती। सरकारी अस्पताल में उनका इलाज यानी कि दंपत्ति का इलाज कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक बुजुर्ग दंपत्ति का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो अपनी पत्नी के लिए इलाज के लिए हाथ ठेले का इस्तेमाल करता है। उस बुजुर्ग दंपत्ति का कहना है वो हाथ ठेले से अपनी पत्नी का इलाज कराने ले जा रहा है। मेरे साथ यहाँ सीएमएचओ साहब भी हैं, हम इनसे जानते हैं क्या परेशानी हुई। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है उस दंपत्ति का जो हाथ ठेले से बुजुर्ग अपनी पत्नी का इलाज कराने ले जा रहा है। हाँ, कल मैंने ये देखा था और देखने के बाद मैंने अपनी टीम को भेजा। टीलाखेड़ी के रहने वाले थे वो लोग, तो टीलाखेड़ी के रहने वाले थे। जब वो हमारी टीम वहाँ गई तो वहाँ उनसे पूछा तो उन्होंने कहा था कि जैसे कि हमारी पत्नी को जो अर्थराइटिस वगैरह होता है या बुजुर्गियत की जो हाथ पैरों में कमजोरी आ जाती है, उसके बाद चलने फिरने में परेशानी होती, उसके लिए वो इलाज के लिए गए हुए थे। बट वो अपने ठेले से जरूर गए थे, लेकिन इसके पहले उन्होंने हमारे यहाँ पर न किसी 108 वाहन को उन्होंने कॉल किया, न किसी को इस तरीके से कहा। वो तो बोले हम तो ऐसे ही दिखाने ले जा रहे थे, तो बिठा के हम जा रहे थे। पर वो बुजुर्ग का कहना है कि सरकारी अस्पताल में अगर मैं गया भी तो उनका इलाज नहीं हो पाता, देख रेख के अभाव होता है, इस कारण से हम लोग निजी अस्पताल में जाते हैं। नहीं, ये तो कहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो भी मरीज आता है उसको उसकी मतलब सीवियरिटी के अनुसार मरीज को देखा जरूर जाता है और देखने के बाद कुछ सलाहें दी जाती हैं। बट हो सकता है उस सलाह को उस समय उन्होंने अडॉप्ट नहीं कर पाया हो या नहीं सुन पाया हो, क्योंकि देखिए इस तरीके की जब बीमारियां रहती हैं, जो एल्डरली हेल्थ प्रोग्राम हमारे यहाँ पर है उसके अंतर्गत हम मरीज को भर्ती करते, कई दिनों तक भर्ती करते हैं। भर्ती करके उनका जो रिहेबिलिटेशन टाइप का है वही सारी चीज़ें होती हैं और उसमें हम फिजियोथेरेपी भी कराते हैं। फिजियोथेरेपी कराने में हम खाना भी देते हैं, खाने के साथ साथ मेडिसिन जो भी रहती है वो सारी चीज़ें देते हैं। बट वो उस पर नहीं पहुंच पाए हैं। शायद किसी को ऐसे ही दिखा के चले आए होंगे तो हो सकता है। बाकी अगर वो किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट या किसी को बताए होते तो इस तरीके की सुविधा उनको मिल जाती और मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप मेरे साथ सीएमएचओ साहब थे, जो साहब बता रहे हैं कि कल जो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें टीलाखेड़ी से लेकर खरी फाटक पर इलाज के लिए एक बुजुर्ग दंपत्ति अपनी पत्नी को हाथ ठेले पे ले जा रहा था। एनडीटीवी ने ये मुद्दा उठाया, इसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया। अब सीएमएचओ साहब कह रहे हैं उस दंपत्ति का पता लगा लिया गया है, उसके इधर टीम भेजी गई है। अब उस दंपत्ति का बेहतर इलाज के लिए सरकारी टीम पहुंच गई है और सरकारी अस्पतालों में उसका इलाज कराया जाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी।